महाभारत में कई घटनाएं, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवन थे, चाहे वह कौरव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध ने भारत का इतिहास और भविष्य बदल कर रख दिया। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपा है। जानते हैं कि महाभारत में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जिसे आप नहीं जानते हैं। इससे पहले ये जान ले कि महाभारत में क्या क्या और भी रहस्य छिपे हैं। महाभारत के सभी प्रमुख योद्धा किसी न किसी के अवतार थे। हर योद्धा विचित्र शक्तियों से संपन्न था। महाभारत की महिलाएं भी कम विचित्र नहीं थी। महाभारत के कुछ ऐसे भी योद्धा हैं जो आज भी जीवित हैं। कौरवों का जन्म एक रहस्य था। कौरव और पांडव न तो धृतराष्ट्र की संतानें थी और न पांडु की। महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र का प्रयोग हुआ था। महान योद्धा बर्बरीक और घटोत्कच के रहस्य को सभी जानते हैं। महाभारत में रिश्ते एक दूसरे से उलझे हुए थे, जैसे द्रौपदी के पति, पुत्र, पिता और कृष्ण के भाई बंधु और पत्नियों का संबंध कौरवों से भी था। महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र में ही लड़े जाने का बहुत बड़ा कारण था। महाभारत में बहुत सी घटनाएं किसी न किसी के श्राप के चलते घटी थी। महाभारत के युद्ध के विचित्र नियम थे, लेकिन जब कौरव पक्ष की ओर से अभिमन्यु को मारकर नियम तोड़े गए तो युद्ध की दशा और दिशा ही बदल गई। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद मौसूल का युद्ध हुआ, जिसमें कृष्ण कुल के लोगों का नाश हो गया। अंत में एक रात के लिए जी उठे ये सभी योद्धा। अब जानते हैं सबसे बड़ा और अद्भुत रहस्य। सबसे बड़ा रहस्य लाखों लोगों के शव को लेकर आज भी बरकरार है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में इतना खून बहा था कि वहाँ की मिट्टी का रंग आज भी लाल है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि लाखों योद्धाओं के शव का क्या हुआ। कहा जाता है कि जिस दिन जितने भी योद्धा मर जाते थे, उनमें से अधिकतर के शव उनके परिजन सौंप दिए जाते थे और बाकी शव वहीं पड़े रहते थे। युद्ध के अंत के बाद कहते हैं कि युधिष्ठिर की आज्ञा से कुरुक्षेत्र की भूमि को जला दिया गया था, ताकि किसी भी योद्धा का शव न बचे। दूसरा रहस्य यह है कि प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए युद्ध भूमि के पास ही लगे एक शिविर में भोजन बनता था। युद्ध की शुरुआत के पूर्व के दिन 45 लाख से अधिक लोगों का भोजन बना। इसके बाद प्रतिदिन जितने योद्धा मर जाते थे, उतना भोजन कम कर दिया जाता था। लेकिन यह पता कैसे चलता था कि आज कितने योद्धाओं का भोजन बनाना है। इसके लिए भोजन व्यवस्था देखने वाले उडुपी के राजा हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण को भोजन कराते थे, तब श्री कृष्ण के भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और कितने बचेंगे। कहते हैं कि इसके लिए श्री कृष्ण प्रतिदिन उबली हुई मूंगफली या चावल खाते थे। उसी से राजा को पता चलता था कि कल कितने लोग मरेंगे, तो उसे शाम को कितने लोगों का भोजन बनाना है। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाता था। बेगर रुखे लिखा गया महाभारत ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, लेकिन इसका लेखन भगवान श्री गणेश ने किया था। भगवान श्री गणेश ने इस क्षण महाभारत का लेखन किया था कि महर्षि वेदव्यास बिना रुके ही लगातार इस ग्रंथ के श्लोक बोलते रहेंगे। तब महर्षि वेदव्यास ने भी एक शर्त रखी कि मैं भले ही बिना सोचे समझे बोलूं, लेकिन आप किसी भी श्लोक को बिना समझे लिखे नहीं। बीच बीच में महर्षि वेदव्यास ने कुछ ऐसे श्लोक बोले जिन्हें समझने में श्री गणेश को थोड़ा समय लगा, और इस दौरान महर्षि वेदव्यास अन्य श्लोकों की रचना कर लेते थे। इसके बाद महाभारत ग्रंथ का वाचन सबसे पहले महर्षि वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन ने राजा जन्मेजय की सभा में किया था। राजा जन्मेजय अभिमन्यु के पुत्र तथा परीक्षित के पुत्र थे। उन्होंने ही अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ करवाया था। बाद में 3 चरणों में संग्रहित किए गए श्लोक। कहते हैं कि कालांतर में इस महाभारत को 3 चरणों में संग्रहित किया गया। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 1000 और तीसरे चरण में 1 लाख श्लोक। 28वें वेदव्यास ने लिखी महाभारत।
ज़्यादातर लोग यह जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला था और वे एक पर जन्मे थे। 18 के अंक का रहस्य। महाभारत युद्ध में 18 की संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिनों तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना में भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 और की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध में प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। इस युद्ध में प्रमुख सूत्रधार 18 ही थे। प्रमुख सूत्रधार और बच गए योद्धा 18 थे। धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एवं विदुर। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा जीवित बचे थे, जिनके नाम है कौरव के कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा आदि। जबकि पांडवों की ओर से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र कौरव युयुत्सु था। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़ा? महाभारत में भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। लेकिन क्या आपके मन में भी सवाल आता है कि जब भगवान कृष्ण क्षण भर में महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे तो उन्होंने युद्ध क्यों नहीं लड़ा? दरअसल महाभारत के महायुद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने कह दिया था कि वह महाभारत के महायुद्ध शस्त्र नहीं उठाएंगे और न युद्ध करेंगे। पूरे महाभारत के दौरान कहीं विषम स्थितियां आई, लेकिन श्री कृष्ण स्थिर चित्त बने रहे और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र नहीं चलाया, न ही किसी से युद्ध किया। बस एक बार ही युद्ध के आरंभ में भीष्म की मनोदशा और इच्छा का सम्मान करने के लिए और अर्जुन को कर्तव्य का बोध कराने के लिए श्री कृष्ण ने रथ का पहिया हाथों में उठा लिया। ऐसे में अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और श्री कृष्ण से रथ का पहिया रख देने के लिए कहा। सवाल उठता है कि आखिर श्री कृष्ण ने युद्ध न करने की बात क्यों खुद को युद्ध से अलग रखा? क्यों वह महज पार्थ यानी अर्जुन के सारथी बनकर मार्गदर्शन बने रहे? महाभारत युद्ध के इस रहस्य को जानने से पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पुनर्जन्म को जानना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण थे और अर्जुन नर थे, जिन्होंने बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत पर तपस्या की थी। नारायण और नर दोनों ही भगवान विष्णु के अंश से ही उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उस समय सूर्य भगवान के एक असुर भक्त दंभोदव ने सूर्य देव की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ यह भी शर्त थी कि 1000 साल तपस्या के बाद ही कोई इस कवच को तोड़ सकता था और जो भी इसे तोड़ता वह स्वयं भी मर जाता। इस वरदान को पाकर दंभोदव अपने आप को अमर मान बैठा था और देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार कर रहा था। नर और नारायण को दंभोदव ने युद्ध के लिए ललकारा। तब नारायण ने दंभोदव से युद्ध किया और 1000 साल के युद्ध के बाद आखिर नारायण ने असुर का पहला कवच तोड़ दिया। लेकिन कवच तोड़ने के साथ वह स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब नर ने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र से जीवित कर दिया और दंभोदव से युद्ध करना प्रारंभ किया। यह युद्ध भी 1000 साल चलता रहा और नर ने असुर का दूसरा कवच तोड़ दिया। इस बीच नारायण ने 1000 साल की तपस्या पूरी कर ली और दंभोदव से युद्ध करने लगे। इस तरह से बारी बारी युद्ध करते हुए नर नारायण ने दंभोदव असुर के 999 कवच तोड़ डाले। जब अंतिम कवच रह गया तब वह असुर सूर्यदेव के पीछे जाकर छिप गया। सूर्यदेव ने अपनी शरण में आए भक्त को नर नारायण से बचा लिया, लेकिन खुद को नर नारायण के श्राप से नहीं बचा पाए।
नर नारायण ने सूर्य देव से कहा कि आपका यह भक्त द्वापर में आपके अंश से उत्पन्न होगा और तब आपको अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भोगना पड़ेगा। सूर्य देव का वह असुर भक्त ही द्वापर में कर्ण हुआ, जो सूर्य के अंश से कवच कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ था। नर ने 1000 वर्ष की तपस्या पूरी कर ली थी और दंभोदव से अंतिम युद्ध करने की उनकी बारी थी। इसलिए नारायण ने अर्जुन से कहा था कि यह महाभारत का युद्ध तुम्हारा युद्ध है, तुम्हें ही यह युद्ध लड़ना होगा। इस युद्ध में मैं मार्गदर्शक ही हो सकता हूँ। इस युद्ध को जीत कर की प्राप्ति होगी और धरती का सुख प्राप्त होगा। तुम अपना युद्ध नहीं लड़ोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कर्ण का वध तो केवल अर्जुन ही कर सकते थे, क्योंकि सूर्य के वरदान के कारण दंभोदव को वही मार सकता था जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और अगर जीवित रह जाता तो महाभारत युद्ध पांडव नहीं जीत पाते। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा और स्वयं पार्थ के सारथी बने रहे। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध न करके अर्जुन को युद्ध के लिए आगे किया। इसके पीछे एक रहस्य यह भी है कि भगवान कहते हैं, मैं तो मार्गदर्शक हो सकता हूँ, बुद्धि रूपी रथ का सारथी हो सकता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में अपना अपना युद्ध होता है, और जो अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ सकता है, भगवान भी उसकी मदद नहीं करते। इसलिए हमेशा यह समझना चाहिए कि जब युद्ध हमारा है तो यह हमें ही लड़ना होगा। ईश्वर हमारे बदले आकर युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर सत्य की लड़ाई करेंगे तो ईश्वर सारथी बनेंगे, और अगर असत्य की ओर से युद्ध करेंगे तो वह आपके सारथी भी नहीं बनेंगे, और फिर कौरवों की तरह विनाश होना तय है। युद्ध को सिर्फ कृष्ण ने ही संचालित किया था। महाभारत की प्रत्येक घटना को श्री कृष्ण ही संचालित करते हुए नजर आते हैं। दुर्योधन को राजा के समक्ष नग्न जाने से रोकना, कर्ण के कवच कुंडलों को इंद्र द्वारा दान में मांग लेना, बर्बरीक से दान में उसका शीश मांग लेना, और युक्ति पूर्वक कर्ण, द्रोण और भीष्म को युद्ध में मरवा देना, ये सभी श्री कृष्ण की नीति से ही संभव होता है। श्री कृष्ण के कारण ही यह युद्ध हुआ और उन्हीं ने इस युद्ध को पांडवों के पक्ष में विजित किया।